तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। तो इसमें हमारे ना बहुत सारे टॉपिक कवर अप होने वाले हैं, बट उसमें से हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इफ़ यू विल हम सब एक साथ करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फ्लावर, ठीक है। अब फ्लावर में हम लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, यह ज़रूरी है कि फ्लावर में का इन्वॉल्वमेंट क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के रिप्रोडक्शन हो जाते हैं, एक होता है असेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। तो सेक्सुअल ही हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मेन। तो इसमें फ्लावर, हर एक प्लांट का फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये मेन होता है, जिसमें कि सही फर्टिलाइजेशन वगैरह और पॉलिनेशन वगैरह सब होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं फ्लावर के टाइप्स। तो देयर आर टू टाइप्स, दो होते हैं, यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, ठीक है। अब दो है हमारे पास, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये है मेल, ये है फीमेल। तो फिर ना यहाँ पे जो मेल होता है, हर फ्लावर में होता है एक एंथर, जो ये तो बीच वाला स्टिग्मा होता है, ये जो बीच में ये हमारा स्टिग्मा है। क्या है हमारा स्टिग्मा, और जो साइड साइड में आप देख रहे हो वो होता है हमारा एंथर। तो ये स्टिग्मा हो गया और ये दोनों एंथर हैं, ये दोनों एंथर होते हैं, ये हर फ्लावर में होता है। अब यहाँ पे ना यूनिसेक्सुअल में एक फ्लावर में या तो मेल होगा या तो फीमेल ही होगा, और यहीं पे बाइसेक्सुअल में एक ही फ्लावर में मेल और एंड फीमेल बोथ होता है। इसमें ना यहाँ पे एंथर पे मेल होगा, नीचे यहाँ पे जो ये पार्ट होता है यहाँ पे फीमेल होगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली फीमेल में हमेशा यहाँ पे फीमेल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बस मेल में सिर्फ एंथर पे होता है। तो अब बाइसेक्सुअल में बाई मतलब होता है दो। आपको सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, इसके नाम से याद कर लो भाई। बाई मतलब दो, मतलब दोनों मेल एंड फीमेल। और यूनिसेक्सुअल मतलब एक, बाय मतलब दो, यूनि मतलब एक, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ जाओ कि जहाँ पे यूनि आ जाएगा स्टार्टिंग में, वहाँ पे तो मेल होगा तो फीमेल होगा, क्योंकि यूनि मतलब एक होता है। क्यों? क्योंकि यूनि मतलब एक होता है, और वहीं पे बाई मतलब दो होता है, तो दोनों आ जाएगा, मतलब मेल भी होगा और साथ ही साथ फीमेल भी होगा। क्यों? क्योंकि नाम में ही बाई आ जा रहा है, और बाई का मतलब दो होता है, ठीक है। तो तक क्लियर हो जाता है। उसके बाद अब जब फर्टिलाइजेशन होनी शुरू होगी तो उसके लिए मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं। बाइसेक्सुअल में तो ईजी है, पर तब भी वो यहाँ पे एंथर पे है, अब वो स्टिग्मा पे कैसे आएगा, है ना, आना चाहिए ना, कैसे आएगा वो। तो और यहाँ पे यूनिसेक्सुअल में तो एकदम अलग हो गया, क्योंकि यहाँ एक ही फ्लावर उधर है, एक उधर है, तब कहाँ से आ पाएगा। तो यहाँ इसका भी एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, वो होता है पॉलिनेशन। तो एंथर पे जो होता है ना, जो मेल गैमेट्स, इन्हें हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स से आता है पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स होते हैं एंथर पे। अब जब यहाँ से एंथर पे से ये पॉलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पे आएंगे, वो फीमेल के, इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ पे एंथर पे हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं, अब यहाँ से हमारे फीमेल के स्टिग्मा पे आ गए, चिपक गए, तो ये पूरा जो प्रोसेस हो गया हमारा पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि जब एक फ्लावर उधर है, एक उधर है, तो वो वहाँ से यहाँ कैसे आया? तो वो आता है हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू। अब एजेंट्स हमारा क्या हो गया? मधुमक्खी, मच्छर तो नहीं, तब भी बटरफ्लाई, हनी बी, ये सब जब यहाँ पे बैठेंगे इसके एंथर या फिर स्टिग्मा पे, तो उनकी बॉडी से चिपक जाएंगे ये। एंड जैसे ही वो फीमेल किसी सेम स्पीशीज के फीमेल पे होंगे, तो वो पॉलन ग्रेन्स अपने आप इस पे आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया है ना। तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे थे पॉलिनेशन। अब हमें जैसे कि आपको बताया कि ये एक स्पेसिफिक एजेंट्स के थ्रू होता है, फाइन। तो इसलिए यहाँ पे यूनिसेक्सुअल होता है। एंड ऐसा नहीं है कि हमारा रोज़ के जो एंथर से जो होंगे, वैसे रोज़ तो बाइसेक्सुअल नहीं होता, बाइसेक्सुअल होता है। तो पपाया के फ्लावर के जो एंथर पे होंगे वो रोज़ पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता, सिर्फ सेम स्पीशीज़ के साथ ही हो सकते हैं। जैसे कि पपाया का ये मेल है, ये फीमेल है, तो यहाँ से मेल का पपाया के फीमेल पे जाएगा, उल्टा नहीं हो सकता, या क्योंकि स्पीशीज़ सेम ही होनी है, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे वो स्टिग्मा पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो
यहाँ पे हमेशा होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स, यहाँ पे तो यहाँ से अपने आप आ जाते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे हम चाहिए होंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेशन कहाँ पे होता है? यूनिसेक्सुअल में। क्यों? क्योंकि एक वहाँ होता है, एक यहाँ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दोनों ऐसे होते हैं, तो यहीं से चला जाता है, वो ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी एजेंट की पॉलिनेटिंग की। ठीक है, अब चलो हम लोगों ने मान लिया हमारा अब ये सब पॉलिनेशन हो गया हमारा, तो अब ये जब इसकी पत्ती हटा तो ये पता है ये प्रोसेस है। यहाँ पे है जहाँ पे हमारा मेन फर्टिलाइजेशन होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पॉलिन ग्रेन्स आ चुके हैं, और एक और क्वेश्चन बन के आता है कि पॉलिन ग्रेन्स का जर्मिनेशन कहाँ होता है? तो स्टिग्मा पे ही होगा। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका, सब लोग कहते हैं कि ओवरी पे होता है, कई जगह ये आंसर देखे गए हैं, लेकिन नहीं, उसका सिर्फ और सिर्फ स्टिग्मा पे होता है। कहाँ होता है? पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेशन स्टिग्मा पे होगा। ये बात आप एकदम नोट कर लीजिए, क्योंकि बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जर्मिनेशन हो गया है, तो अब इतना ऊपर है, और इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी, OVAR, ओवरी। ठीक है, ये हो गया हमारा ओवरी। ठीक है, ये अब स्टिग्मा का काम क्या होता है? ये एंथर से पॉलन ग्रेन्स लेता है, और स्टाइल का काम होता है ये स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। एक पाइप होती है, और फिर यहाँ पे नीचे होता है हमारा ओवरी, जहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन होता क्या है? जब मेल एंड फीमेल एक दूसरे से मीट करते हैं, व्हेन मेल एंड फीमेल मीट टुगेदर एंड फ्यूज टुगेदर, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। इससे हमारा कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये लोग जब आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें हम बोलेंगे यहाँ पे ये फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारा फर्टिलाइजेशन अकर होता है। अब यहाँ पे तो बात क्लियर हो गई, पर अब ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टिग्मा पे कोई होल नहीं होता है कि यहाँ से डाल दिए अंदर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे यहाँ से हमारा किसी भी, जैसे कि एक मधुमक्खी है, इससे हमारा ये पॉलन ग्रेन्स आ गया इस पर। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे होल है इसमें अंदर घुस जाएगा। जैसे ही इसमें हमारा पॉलन ग्रेन्स आ गया, तो यहाँ पे ना एक छोटी सी पाइप बनती है, ये आराम से बनेगी, और ये लास्ट में जाके ओवरी से कनेक्ट हो जाएगी। कहाँ पे कनेक्ट होगी? ओवरी पे। ये यहाँ जैसे ही इस पे आएगा, जर्मिनेशन जब स्टार्ट होगा उसका, तब यहाँ से एक पाइप बनेगी, स्पेशल पाइप बनती है, वो तभी बनेगी जब वहाँ पर पॉलन ग्रेन्स मौजूद होंगे। वहाँ से आएगा और ये यहाँ पे हमारे ओवरी से कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ओवरी में हमारे फीमेल गैमेट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे ये आ गया, ये फीमेल गैमेट था, यहाँ पे गैमेट था, तो अब ये हो गया, दोनों फ्यूज़ कर गए। अब फ्यूज़ करने के बाद जो ये सब्सटेंस बने, इसे पता क्या बोलते हैं? जायगोट। इसे बोलते हैं हम लोग ZYOTE, जायगोट। इसे हम लोग बोलते हैं जायगोट। ठीक है, जायगोट जब भी जो फर्टिलाइजेशन होती है, जैसे वो लोग फ्यूज़ करते हैं, उससे बोलते हैं हम लोग प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन को, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हमारे पास ये जायगोट बन के आ जाता है। अब जायगोट बनता है एम्ब्रियो में, जायगोट टर्न्स इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, अब एम्ब्रियो से फिर वो अपना फ्रूट और सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ना जो हमारा ये ओवरी होता है, ये बन जाता है हमारा, ये हमारे पास 2 चीज़ होती हैं, ओवरी और ओव्यूल। तो ओव्यूल हमारा सीड बन जाता है, और ओवरी हमारा फ्रूट। ठीक है, सिंपल ट्रिक आप ये देख लो कि यहाँ पे ओव्यूल में U आ रहा है और फ्रूट में भी, तो हमारा इसकी यहाँ पे U है और F उसका ऑपोजिट रहेगा, O का ऑपोजिट F, क्योंकि यहाँ पे U है तो फ्रूट में U आएगा, तो उल्टा कर देना है। या सिंपल से समझ लो, ओव्यूल से बनता है सीड, क्योंकि ओव्यूल अंदर होता है, ओवरी बाहर होता है, तो बाहर तो फ्रूट बनेगा, क्योंकि सीड फ्रूट के अंदर होता है, तो इसलिए अंदर वाला पार्ट सीड बन जाएगा, बाहर वाला फ्रूट बन जाएगा। ठीक है, फ्रूट। और जिसमें नहीं होता है, फ्रूट नहीं बनता है, फ्लावर्स में, तो उनका सिर्फ फ्लावर्स में हमारा ये प्रोसेस एंड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। होपफुली लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।